क्या एक सिविल कोर्ट किसी मर्डर केस में फांसी की सज़ा दे सकती है? या क्या कोई क्रिमिनल कोर्ट पति पत्नी के तलाक का फैसला सुना सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला। ये वीडियो लाया हूं मैं लॉ स्टूडेंट के लिए जो नए नए वकील बनना चाहते हैं और एआईवी की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आम नागरिक के लिए भी समझने के लिए, कानूनी जानकारी के लिए शिक्षाप्रद वीडियो है। दोस्तों, यदि जो मैंने सवाल स्क्रीन पर दिया है कि सिविल कोर्ट में मर्डर की फांसी और क्रिमिनल कोर्ट में पति पत्नी की तलाक, तो सीधा सा सीधा इसका आंसर होता है बिल्कुल नहीं। इसी को कानून में सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन यानी विषय वस्तु क्षेत्राधिकार करते हैं। यानी यह वीडियो जो है वो संबंधित है सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन से। तो लॉ के स्टूडेंट को यह समझना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन क्या होता है, और मैं इस वीडियो में इसी पर बताऊंगा कि सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन क्या होता है, वो टॉपिक ही क्या है जो आपके मन में आता होगा कि आखिर कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा केस किस प्रकार के कोर्ट में चलेगी। नमस्कार दोस्तों, सरल शब्दों में कहे तो सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन का सीधा मतलब है कि कोई अदालत किसी खास प्रकार या विषय के मामले की सुनवाई कर सकती है और किस पर नहीं। यानी कौन सा कोर्ट किस प्रकार के केस को सुनवाई करेगी। यानी आम नागरिक जब कभी भी किसी प्रकार की केस होती है, किसी तरह की वाद होती है, तो वह किस कोर्ट में उस वाद को ले जाए, इस केस को किस प्रकार के कोर्ट में ले जाए और एडवोकेट के द्वारा कैसे जाया जाए, तो मैं उस पर चर्चा करूँगा और एग्जाम्पल भी बताऊँगा, उदाहरण सहित बताऊँगा, कुछ उदाहरण दूँगा। और इससे एक्स्ट्रा यदि इसी संबंधित यदि आपसे पूछना हो, आपको पूछना हो, तो आप कमेंट में जरूर राइट करेंगे। फिर कंटिन्यू करते हैं। कानून हर कोर्ट की कार्य सीमा और उसका विषय तय करता है। आइए इसे आसान उदाहरणों में समझते हैं। जो कुछ उदाहरण दूंगा उससे यह टॉपिक बहुत ही क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ फैमिली कोर्ट का। यहाँ केवल शादी, तलाक, बच्चों की कस्टडी, भरण पोषण यानी मेंटेनेंस, इसी तरह के पारिवारिक मामलों की सुनवाई की जाती है। तो आपने समझ गया कि फैमिली कोर्ट में किस तरह की सुनवाई की जाती है। ये भी एक एग्जाम्पल है। दूसरा लेबर कोर्ट। तो लेबर कोर्ट दूसरा है सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट्स में जो स्क्रीन पर दिख रहा है यह है गंभीर आपराधिक मुकदमा, क्रिमिनल केसेस को सुनने के लिए बनाई गई है। मैं सभी कोर्ट के बारे में तो नहीं बता रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ। तीसरा है लेबर कोर्ट। यह मालिक और कर्मचारी या मजदूरों के बीच में औद्योगिक विवादों का निपटारा करती है। जब कभी भी किसी भी इंडस्ट्रियल में कोई काम करता है और कभी कभी या तो मालिक के साथ जो है कर्मचारी का कुछ मैटर आ जाता है, या तो कर्मचारी का मैटर, लेबर का मैटर, उनको या तो मजदूर उनको कोई प्रॉब्लम होती है और कहीं ना कहीं उनको अपना अधिकार नहीं मिल पाता है और कानूनी लड़ाई लड़ना चाहता है, तब वो फिर लेबर कोर्ट में चला जाता है। फिर है चौथा कंज्यूमर कोर्ट। यह केवल उपभोक्ताओं और सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हैं। जैसे कि आप कोई सामान खरीदते हैं, आपसे जो वादा किया जाता है या तो आपका जो प्रोडक्ट है उस पर जो डिटेल दी जाती है, चाहे एक्सपायरी और या तो गुणवत्ता की बातें की जाती है। दुकानदार आपको बताता है कि ये बहुत ही अच्छा है या जैसा है, लेकिन आप जब उसे उपयोग करते हैं तो जैसा बताया जाता है वैसा नहीं है। या तो आप ये कि बोला गया कि यह इसका वज़न इतना है और वज़न में कम दे देता है, माप में कम देता है। तो इस तरह का कंज्यूमर कोर्ट में, इस तरह केस को आप कंज्यूमर कोर्ट में ले सकते हैं। यार मैंने 4 एग्जाम्पल सिर्फ दिया, और भी आपका कोई वाद है, आप जानना चाहते हैं कि किस कोर्ट में ले जाएं, तो आप कमेंट में राइट कर सकते हैं। यह मेन था टॉपिक बताने के सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन क्या होता है, किस तरह से समझ में आता है। अब आता है इसका सबसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलू। यह जान लेना है कि आखिर ऐसा ही क्यों यह बनाया गया है, और यदि कभी कोई एडवोकेट जो है या तो कोई कोर्ट यानी जज साहब ऐसे केस का फैसला सुनाता है जो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं था, उस कोर्ट में नहीं जाना था, तब उन्होंने सुना दिया, या तो गलती से या जैसे भी, या तो आपका केस वहाँ फाइल नहीं होना चाहिए था, आपने फाइल किया, तो क्या होगा। अगर कोई अदालत बिना सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन के कोई फ़ैसला सुना देती है तो कानून की नज़र में उस फैसले की कीमत होती ही नहीं है, कोई कीमत नहीं है। दैट मीन्स वह वैल्यूबल ही नहीं है, वह आपका ऑर्डर या आदेश जो है वह जीरो माना जाएगा। आगे देख लीजिए जो स्क्रीन पर है, साफ साफ नोट्स बनाने के लिए, वह फैसला नलिटी यानी शून्य माना जाता है। कानून में इसे कोरम नन जुडाइस कहते हैं।
आपने यह भी वर्ड समझ गया कि कोरम नॉन जुडाइस क्या होता है। आपने ये भी समझा कि कोई भी कोर्ट यदि फैसला सुनाती है तो फैसला क्या वैलिड होगा या नहीं होगा, यानी ऐसा फैसला जो बिना क्षेत्राधिकार का दिया गया हो। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि किसी कोर्ट के पास विषय वस्तु का क्षेत्राधिकार नहीं है तो मुकदमे के दोनों पक्ष आपस में सहमति जताकर भी उस कोर्ट में वह नहीं कर सकता है। यानी साफ साफ मैं आपको बता दूं कि क्षेत्राधिकार के अंतर ही वह अपना काम कर सकता है, तो उस कोर्ट को वह अधिकार देता ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट का उस केस से वह संबंधित केस जो है संबंधित कोर्ट में नहीं गया। तो मैंने समझाना चाहा कि आखिर सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन क्या होती है, वह किस तरह से, क्योंकि ये जो सीरीज है, जो वीडियो में पहला वीडियो है जो कि मैं जुडिक्शन पे लाया हूँ, क्षेत्राधिकार पे लाया हूँ, तो यह पहला है। तो आपने समझा होगा कि क्या होती है सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन। संक्षेप में सही मामलों को कानूनी द्वारा यानी कानून द्वारा तय की गई सही अदालत के सामने ले जाना ही सब्जेक्ट मैटर जुडिक्शन का मूल सिद्धांत है। आपने सिद्धांत भी समझ गया। अगर यह कानूनी जानकारी आसान लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कोर्ट प्रैक्टिस और कानूनी सिद्धांत से जुड़े ऐसे टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।